नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं साल 2026 में आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। आज हम बात करेंगे कि साल 2026 में आपके कैरियर और धन की स्थिति पूरे वर्ष भर कैसी रहेगी। तो 2026 को अगर हम देखें तो 2026 का वर्ष सूर्य का वर्ष है। एक्चुअली इसका अगर हम टोटल करें तो हमें 1 मिलेगा, जो कि सूर्य का नंबर है। तो ये जो वर्ष है ये सूर्य का वर्ष है। सूर्य का वर्ष होने के कारण आप देखिएगा कि इस साल बहुत सारे लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। क्योंकि ये साल सूर्य का है, इसलिए उनके जीवन में चेंज ऑफ प्लेस की संभावनाएं बनेंगी 2026 में। उनको अपने कैरियर में परिवर्तन करना पड़ सकता है, अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो 2026 के साल में जो है वो परिवर्तन ज़्यादातर लोगों के जीवन में जरूर आएगा। अगर हम धन संपत्ति और कैरियर की बात करें तो धन संपत्ति और कैरियर के लिए दो ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होता है बृहस्पति और दूसरा जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। क्योंकि बृहस्पति जो है वो हमारे धन के कारक हैं। हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बृहस्पति पूरे 2026 में अतिचारी रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में मई 2025 से बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं। बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से इस समय पूरी देश दुनिया में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। आप जैसा कि अभी मई के बाद से ही देख रहे हैं कि जब से गुरु अतिचारी हुए हैं तब से पूरे देश दुनिया में स्टेबिलिटी का माहौल नहीं है। अभी कल हमने वीडियो में चर्चा की थी कि गुरु के अतिचारी होने की वजह से इस समय स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और ख़ास तौर से हमने कल चर्चा की थी कि जून तक का समय जो है, जब तक गुरु जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे तब तक चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी। हालांकि आगे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु अतिचारी होने की वजह से इनकी स्पीड ज़्यादा है और ये एक राशि में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। तो कर्क में जाएंगे तो ज़रूर जून में थोड़ा सा सुधार हमको मिलेगा, लेकिन आगे भी कमोबेश स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी। लेकिन जून तक जो है वो बृहस्पति की वजह से जो है लोगों के जीवन में, देश दुनिया में उतार चढ़ाव की स्थितियां ज़्यादा बनी रहेंगी। और दूसरा जो ग्रह है जो हमारे वैभव के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, धन संपत्ति के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है शुक्र। तो बृहस्पति तो इस समय अतिचारी हो गए, लेकिन शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है 2026 में कुल मिला जुला के ठीक रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में वैभव की कमी नहीं होगी। यानी गुरु तो सपोर्ट नहीं करेंगे, गुरु की वजह से, चूंकि हमारे फाइनेंस के मेन मालिक तो गुरु ही हैं, लेकिन शुक्र जो है चूंकि इस समय ठीक रहेंगे पूरे 2026 में, इस वजह से जो है हमारे जीवन में वैभव की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आपके लिए धन को बचाना बड़ा मुश्किल होगा इस साल में। ज़्यादातर राशियों की फिजूल खर्ची जो है वो 2026 में बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जो है पैसा आपके पास आता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बहुत संतोषजनक स्थिति जो है वो धन की 2026 में नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय राहु मजबूत स्थिति में होंगे, कुंभ राशि में हैं और शतभिषा में हैं।
तो पहले जो जुलाई तक का समय है, राहु इस समय उतार चढ़ाव पैदा करेंगे। क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा में होने के कारण बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कुंभ राशि में हैं। इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल उतार चढ़ाव इस साल में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। बार बार जो है वो अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां बनेगी। अगर आप शेयर मार्केट में या कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। क्योंकि ये राहु जो है इस समय इल्यूज़न क्रिएट करेगा और ये इल्यूज़न की वजह से जो है आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु की वजह से जो है ये साल जो है वो उतार चढ़ाव भरा रहेगा। एक तरफ तो गुरु अतिचारी हैं और दूसरी तरफ राहु का प्रभाव, जिसके कारण जो है इस साल में धन के मैनेजमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शनि भी इस साल मीन राशि में रहेंगे। शनि अभी मीन राशि में ही पूरे 2026 में रहेंगे। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर लोगों को जो है, अभी हमने चर्चा की कि सूर्य चूँकि इस साल के स्वामी हैं, इसलिए स्थान परिवर्तन की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा बनेंगी और इसमें बड़ी भूमिका जो है वो शनि भी निभाएंगे। क्योंकि शनि जो है वो जल तत्वीय राशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो शनि जब मीन राशि में हैं तो इसकी वजह से भी जो है लोगों के कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। क्योंकि ये राहु का प्रभाव भी इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए इस साल बहुत सारे लोगों के नौकरियों में परिवर्तन आएगा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी और बहुत सारे लोगों को नई नौकरी मिलेगी भी। तो चूँकि टेक्नोलॉजी का वर्ष है ना, इस साल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोग जो स्किल्ड पर्सन हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, लेकिन जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए ये साल दिक्कतें दिखा रहा है। एक रिसेशन जैसा माहौल भी इस साल में आपको देखने को मिलेगा। हमने चर्चा की ना कि गुरु चूँकि अतिचारी हैं, तो गुरु की स्थिति पूरे 2026 में चूँकि अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए जो है ये समय थोड़े उतार चढ़ाव दिखा रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो 2026 में फाइनेंस की स्थिति जो है वो बहुत संतोषजनक नहीं है, सामान्य कही जाएगी। अगर हम राशियों की बात करें तो उसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए जो है धन में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहेंगी, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन इनका काम चलेगा। इस साल में अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ये खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें इनको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी सेल करना हो या नई प्रॉपर्टी लेना हो या किसी प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराना हो तो वो इस समय ये कर सकते हैं। और इनके जीवन में भी स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। इस समय इनको कोई नई नौकरी मिल सकती है या इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जो है वो मेष राशि वालों को के साथ बन रही है। ये करें क्या? ये अगर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, साथ ही गरीबों में अन्न और वस्त्र का दान करें तो इनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये साल 2026 का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनके लिए जो पुरानी इनकी जो भी समस्याएं थीं वो इस साल हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इनकी ये काफ़ी समय से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन 2026 का साल जो है इनके लिए गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। इनके लिए स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनेगी और वो पॉजिटिव होगा। अगर ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो इनके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा ध्यान दें और पैसे के मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये
पूजा उपासना करें नियमित रूप से तो इनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये साल आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आश्चर्यजनक परिवर्तन वाला ये वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा। ये एक ऐसा साल होगा जिससे इनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा और जो चेंज होगा इनके लिए वो पॉजिटिव होगा। अगर ये अपना स्थान परिवर्तन करें, अपने करियर में परिवर्तन करें, तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब एक गोल्डन ईयर मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का साल दिखा रहा है। बस इनको अपने धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। इस साल इनके पास पैसे आएंगे, लेकिन ये पैसे की फिजूल खर्ची से ये बचें, क्योंकि पैसे जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे। तो इसलिए इनको अपने पैसे के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रतिदिन शाम के समय अगर ये शनि मंत्र का जप करें 108 बार, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए भी 2026 का वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस साल इनको नई सफलता मिल सकती है। पिछले कुछ समय से ये कर्क राशि वाले बहुत परेशान चल रहे थे। इनके जीवन में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये साल जो है इनको कुछ नई उम्मीदें इनके लिए लेकर आ रहा है। ये अगर पुराना कोई कर्ज वगैरह है या कहीं पैसा इनका फंसा हुआ है तो इस साल में वो निकल सकता है। इस साल इनको प्रॉपर्टी का भी फ़ायदा हो सकता है। आर्थिक पक्ष कुल मिला जुला के कर्क राशि वालों का मजबूत दिखाई दे रहा है। अपने खर्चों पर अगर ये नियंत्रण रखें तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन अगर ये हनुमान जी की उपासना करें तो इनके लिए 2026 का वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये साल थोड़ा संघर्ष बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। इनके लिए ये साल जो है, ऐसा नहीं है कि ये साल बहुत बुरा है, लेकिन सिंह राशि वालों को इस साल परिश्रम बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनको हार्ड वर्क से लाभ होगा। अगर ये हार्ड वर्क करेंगे तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग इनके लिए भी बन रहे हैं। इनका चेंज ऑफ प्लेस होगा और वो चेंज ऑफ प्लेस इनके लिए पॉजिटिव होगा। जब तक इनका चेंज ऑफ प्लेस होगा नहीं, तब तक इनके जीवन में सुधार नहीं आएगा। धन की स्थिति कुल मिला जुला के अगर देखी जाए तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य पर इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों को, क्योंकि इनके हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। इनको न्यूरोलॉजिकल समस्या या पेट की समस्या, इस तरह की समस्या जो है वो सिंह राशि वालों को दिखाई दे रही है। अगर उस पर ये ध्यान दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन अगर भगवान सूर्य को ये जल चढ़ाएं तो इनके लिए जो है परेशानियां कम होंगी। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2026 का साल कन्या राशि के लिए बढ़िया होगा। इनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं में इनके सुधार होगा। जो पुराने इनके कर्ज थे या कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी इनको मिल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी में अगर विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी इस साल हल होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो है ये साल अच्छा है, लेकिन इनको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर। ये अपने स्वास्थ्य पर अगर ध्यान दें तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है प्रतिदिन शनि मंत्र का जप करें, प्रतिदिन 108 बार शाम के समय, तो कन्या राशि के लिए ये समय 2026 का बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। ये थी 6 राशियों की चर्चा। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।